हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, आप जो थंबनेल देख करके इस वीडियो को ओपन किए हैं तो विश्वास रखिएगा उसी से रिलेटेड ही हम इसमें बात करेंगे और बहुत ही शार्ट बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, अन्यथा आधी अधूरी जानकारी के साथ ही आप जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि आखिर में कितना नंबर हो एसएससी जीडी में कि आप अपनी दौड़ जो है वो शुरू कर लें, और दूसरा हमारा जो है आखिर में दौड़ कब तक हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे होंगे कि चुनाव है तो बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। हम भी इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो दौड़ की तैयारी है वो कितने नंबर वाले शुरू करें। तो मेरे अनुसार पिछले जो रिकॉर्ड हैं उसको देखते हुए अगर आपके अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके जो नंबर आपने आंसर की मिलाई है उसमें अगर आपके 115 नंबर प्लस बन रहे हैं तो आप अपने दौड़ को शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, किसी को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर प्लस होगा। माइनस तो किसी का नहीं होता है, प्लस ही होता है। कई बार देखा गया है कि 20-20 नंबर प्लस हुए हैं। अब अगर 20-20 नंबर प्लस होते हैं और अगर 115 जिस बच्चे का है, अगर वो सोचता है कि मैं कहाँ इसमें आने वाला हूँ और कहीं मान लीजिए उसका 20 नंबर प्लस हो गया, तो आप सोचिए 135 नंबर उसका बन जाता है और वो दौड़ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाता है, लेकिन उसकी जो दौड़ है वो तैयार नहीं है, अर्थात वो लास्ट में जा करके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकता है कि चलिए अगर मान लीजिए मेरा 7-8 नंबर ही बढ़ा तो, क्योंकि आपने कई चैनलों पे देखा होगा कि कई जगह पे 7-8 नंबर ही बता रहे हैं कि कुछ शिफ्ट वालों के। लेकिन इसको आप ऑथेंटिक थोड़े मान सकते हैं कि 100% सही होगा। ये 100% सही नहीं हो सकता। हो सकता है कि यहाँ पे आपके 10-12 हो जाए और आपके 115 थे तो 127-28 के आसपास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आपका जो दौड़ है वो होने की पूरी संभावना है। मैं आपको अपने अनुभव पे कह सकता हूँ कि जो दौड़ है वो 125 नंबर प्लस जिनका भी होगा उनकी दौड़ यहाँ पे होगी। इसके आसपास जो लोग हैं इनके दौड़ 100% होगी। तो जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका 10-12 नंबर भी ऐड होता है तो आप दौड़ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर तैयारी नहीं है तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो आशा है कि आपको इस चीज़ का पूरा जो आंसर है वो मिला होगा। मेरी मानिए कि आप दौड़ को शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी दौड़ में कोताही मत करिए, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ना इतना भी आसान नहीं होता है। और आसान क्यों नहीं होता है, इसका जो दूसरा उत्तर है वो इसमें छिपा हुआ है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये दौड़ है ये कब तक हो सकती है। तो देखिए, अभी जिस हिसाब से आंसर की आई है जितने कम समय में, उसी के हिसाब से ऐसा संभावित है कि रिजल्ट में भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। अगर रिजल्ट में देरी नहीं होती है, चलिए थोड़े से मान लेते हैं कुछ देर भी हो जाता है, तो आपको भी पता होता है कि बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं देते ये लोग। लिमिटेड समय होता है और वो सबको पता है। तो यहाँ पे जो दौड़ की संभावना है वो जून में आपकी बनती है, लेकिन आप मई को भी नकार नहीं सकते। हो सकता है कि मई लास्ट में भी आपकी दौड़ हो जाए, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसलिए हम कम मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो चल रहा है इसकी वजह से, चूंकि जो मशीनरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनाव में व्यस्त है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत नजर आता है। लेकिन जून आपका 100% कंफर्म है। अगर आप पिछले बार के रिकॉर्ड को देखेंगे तो मई जून में ही हुआ था आपका ये जो है। तो इस बार मई जून में संभावना बनती है, लेकिन चुनाव की वजह से हो सकता है ये थोड़ा सा गलत हो जाए, लेकिन ये सही होगा। जून तो नहीं टलेगा, जून में आपका एग्जाम होना ही होना है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि आखिर में दौड़ में लोग अगर तैयारी ना बाहर क्यों हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो ये आती है कि यहाँ पे जून या मई अगर आप दोनों को देखें तो यहाँ पे जो धूप है पूरी एकदम से चिलचिलाती धूप होती है। तो यहाँ पे अगर आपका स्टेमिना थोड़ा सा भी कमजोर है तो आप बाहर हो जाएंगे। अब सोचिए कि मई में दौड़ना क्या आसान होता है 5 किलोमीटर। यहाँ 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल नहीं होता है और 5 किलोमीटर दौड़ के जाना है तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको पुराने काफ़ी समय से ही इसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर 100% तैयारी किए बिना अब इसमें जाते हैं तो बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए और पूरी ही शिद्दत से करिए, कोई कोताही मत बरतिए। आशा है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और आप अपनी जो जीडी की तैयारी है फिजिकल की, उसकी तैयारी शुरू कर देंगे।
अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, यूट्यूब पे जो तमाम कट ऑफ बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। नॉर्मल जो सिनेरियो चलता है उसी को मान के चलिएगा। दौड़ को तैयार करते चलिए आप साथ में। नहीं होगा तो क्या जाएगा, आप फिजिकल में तो काम आ ही जाएगा, आपके शरीर दुरुस्त हो जाएगी, क्या आपका जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।